इधर समझेंगे बाबू। देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट लोग जो है वो मैथ में क्वेश्चन तो आता है लेकिन उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इसमें करना क्या है। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए ध्यान से। ये लिखा है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log cos x into dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो सबसे पहले समझना ये है, इतनी तो बात क्लियर है कि ये कहाँ से आया है, समाकलन से आया है। भाई हमें इसमें समाकलन करना है, ये बात क्लियर है। अब बेटा ये भी देखना ये कौन सा समाकलन है, तो याद रखना ये कौन सा समाकलन, निश्चित समाकलन। कौन सा समाकलन है, निश्चित समाकलन है। तो निश्चित समाकलन से ये क्वेश्चन आया, डेफिनेट है। लेकिन बेटा अब ये देखना है कि क्वेश्चन होगा कैसे, इसका रूल एंड रेगुलेशन, पैटर्न एंड मेथड क्या है जिससे ये क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर आप समझोगे, इसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखने पड़ते हैं प्रगुण। प्रगुण ऐसी विधि होती है, ऐसे रूल्स होते हैं जिनसे ये क्वेश्चंस हल होते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ 0 टू पाई बाई 2 है, a टू b, यानी कि आपको a टू b कोई लिमिट दिखे तो वहां समझ लीजिए प्रगुण का यूज होना है। तो ये प्रगुण से होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं। तो LHS देखिए ध्यान से, तो LHS I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx। इतना हमने क्या ले लिया भैया, LHS ले लिया। अब उसके बाद में हम इसे क्या करेंगे, प्रगुण लगा देंगे इसमें। अब ये देखना है कि इसमें कौन सा प्रगुण लगेगा। तो बेटा प्रगुण आपको पहचानने के लिए ये देखना है कि यदि बेटा यदि f ऑफ x इंटीग्रेशन f ऑफ x dx a टू v, अगर ये लिमिट कुछ है तो हमें प्रगुण पहचानना कैसे है। अगर इस तरीके से आ जाए इंटीग्रेशन 0 टू a, यहाँ पर बेटा 0 और यहाँ पर है a, तो ये जो f ऑफ x है, f ऑफ x dx, तो उसे चेंज कर देते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस x, यानी कि जो अपर लिमिट है वो एंगल उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और ये प्रगुण नंबर आपका कौन सा है, 4 है। तो प्रगुण 4 से ये क्वेश्चन होगा आपका, प्रगुण 4 से, मतलब यहाँ पर ये रूल है आपका प्रगुण, ये 4 हल करने का तरीका है। तो आगे इसमें लगा दीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log cos x की जगह लगाएंगे आप, अपर लिमिट में से एंगल माइनस करना है बेटा, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बेटा इतना कर लिया। अब उसके बाद में i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log, अब इतना देखना है कि cos पाई बाई 2 कितना होता है, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाता है वहां पर, sin थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, एंगल है x, तो हो जाएगा sin x dx। क्या इतना समझ में आ गया। अब आगे इसे हम मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, समीकरण 1 व सेकंड को जोड़ देंगे। तो बेटा देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बेटा i, इधर i और इधर i है, i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। बात ध्यान से समझो, इधर log cos x, इधर log sin x, तो log sin x प्लस log cos x होगा यहाँ पर। तो इसे हम एक ब्रैकेट में ही ले रहे हैं, log sin x प्लस log cos x इंटू डी एक्स। अब बेटा log यहाँ पर है ये m प्लस n के हिसाब से, तो यहाँ पर इसे हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log m प्लस log n। ये फॉर्मूला होता है बेटा log m इंटू n, मतलब यहाँ पर हो जाएगा sin x इंटू cos x, और ये बेटा जी dx। अब हमें यहाँ तक कर लिया। अब उसके बाद देखना sin x इंटू cos x है। अब हमें इसमें आगे कैसे करना है, तो इसमें कर देंगे बेटा 2 का ऊपर नीचे मल्टीपल, गुणा और भाग कर देंगे। ऊपर हमने कर दिया गुणा और नीचे कर दिया हमने भाग। तो अब ये हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log, अब हम जानते हैं क्योंकि 2 sin x इंटू cos x होता है sin 2x, तो log sin 2x अपॉन 2 और इंटू dx। यहां तक आ गया। अब ये बन जाता है हमारा log m अपॉन n के हिसाब से फॉर्मूला। तो थोड़ा आगे बता रहा हूं, उधर ध्यान से समझोगे। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log m माइनस n का फॉर्मूला आप लगा देंगे, तो log sin 2x और माइनस इंटीग्रेशन log पाई बाई 2 और इनटू हो जाएगा log 2 dx। इतना बेटा हम यहां तक कर लेंगे। इतना करने के बाद अब आगे क्या करना है, तो यहाँ पर sin 2x है। अगर किसी भी तरह sin 2x की जगह अगर हमें sin x मिल जाए तो ये होता है i के बराबर, और i इधर लाएंगे तो 2i में से i जाएगा, बच जाएगा हमारे पास सिर्फ ये, और इसका फिर बाद में समाकलन करेंगे तो हमें जो प्रूफ करना है वो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आप, ठीक है बेटा, तो पहले आप इतना नोट कर लो। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इतना हम ले आए। अब हमने अभी बताया किसी भी तरह log sin 2x की जगह अगर आप log sin x ले आए
तो log sin x बराबर कितना है, i है। यहाँ पर रखेंगे, इधर लाएंगे, 2i में से i जाएगा तो सिर्फ i बचेगा, और इसका समाकलन करने के बाद में जो चीज हमें प्रूफ करना है वो चीज हम प्रूफ कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे आगे, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू, ये जो 2x दिख रहा है एंगल, इस 2x के बराबर पुट कर देंगे बेटा t, और फिर इसका करेंगे अवकलन, तो अवकलन हो जाएगा dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt, और 2 का बेटा 2 ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है, और dx इक्वल टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा बाबू dt बाई 2। क्या इतनी सी बात समझ गए। और जब हम इंटीग्रेशन में जब हम बेटा पुट करते हैं तो ये बात और याद रखना, उसके बाद लिमिट भी चेंज करते हैं, तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर लेंगे, और लिमिट चेंज करेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर रखिए, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फिर रखेंगे बेटा x इक्वल टू क्या रखेंगे, पाई बाई 2, तो यहाँ पर t बराबर 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा t बराबर पाई। तो लिमिट हमें मिल गई बेटा कहाँ से, 0 से लेके पाई तक। तो अब यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कहाँ तक है, अब ये पाई बाई 2 नहीं रखेंगे, अब रखेंगे पाई, तो 0 से पाई, और ये log sin 2x की जगह रखेंगे बेटा t, और dx की जगह रखेंगे dt बाई 2, और ये 1 बाई 2 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर रख लेंगे dt, और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। क्या इतनी सी बात समझ गए। अब इससे आगे हमें नेक्स्ट करना है, यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल यहाँ पर t है, एंगल की जगह x कर लेंगे, मतलब एंगल को चेंज कर लेंगे, और यहाँ पर पाई है लिमिट, पाई की जगह हमें पाई बाई 2 करना है, तो इसमें फिर त्रिगुण का यूज करेंगे, और वो त्रिगुण है बेटा त्रिगुण 6 से। तो यहाँ पर क्योंकि त्रिगुण 6 से, त्रिगुण याद जरूर होने चाहिए आपको, त्रिगुण पता होना चाहिए, त्रिगुण 6 से, तो बेटा त्रिगुण 6 से करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल टू, बेटा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अगर इस अपर लिमिट को हमें पाई बाई 2 करना है तो 2 का यहाँ पर मल्टीपल हो जाता है, तो 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, और अपॉन में भी बेटा कितना है, 2 है, अपॉन में भी कितना है, 2 है, और यहाँ पर log sin t की जगह हम कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, एंगल को चेंज कर लेंगे, मतलब t की जगह क्या कर लेंगे, x कर देंगे प्रगुण की मदद से, तो यहाँ dx, और माइनस बेटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और log 2 dx। अब बेटा यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x और इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 2 इंटू dx। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे, इससे आगे हमने अभी अभी देखा था कि ये किसके बराबर है, t के i के बराबर है, तो क्योंकि 2i इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx किसके बराबर, i के बराबर, तो i माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 2 इंटू dx। बेटा i को इधर ले आइए, तो 2i माइनस i इक्वल टू, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और log 2 dx। अब यहाँ से 2i में से एक i घटाइए तो i बचा, तो i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, अब आप यहाँ पर डायरेक्ट समाकलन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने स्टेप्स को सेट कर लिया है, अब डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। तो log 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटीज है, जिसे बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका बेटा, dx का, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तो अब मैं इधर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, i इक्वल टू माइनस log 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा इसका हो जाएगा x, और लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, और लिमिट को अप्लाई करेंगे x की जगह अपर लिमिट पहले, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 को मैं आगे ले रहा हूँ, चलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा दूं, तो log 2 इंटू पाई बाई 2 और माइनस 0, मैं लिमिट को अप्लाई कर दिया। अब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो पाई बाई 2 बचा, पाई बाई 2 को आगे ले लीजिए, तो i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, यही हमें क्या करना था बेटा जी, प्रूफ करना था। एक बात और समझेंगे, इधर देखिए ध्यान से, अगर बेटा यहाँ log cos x dx है तब भी इतना ही आ रहा है, और यहाँ पर या करके हो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, बेटा तब भी इतना ही प्रूफ होगा, यानी कि log sin x dx आ सकता है, या आ सकता है log cos x dx। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए, ऐसा कोई सेशन नहीं है जिस सेशन में ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो, तो आप इसे यहाँ से एक बार देख लीजिए। बेटा सेम इसी तरह क्वेश्चन हमने इससे पहले समझा, अब हम समझेंगे ये क्वेश्चन, कुछ ध्यान से समझोगे बेटा। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूरा 8-8 मार्क्स का पूछा जाता है, और क्वेश्चन को कैसे करें, क्या करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने देख लिया, उसे पढ़ लिया, उसे समझ लिया, उसके बाद आपके क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को भाई समझना जरूरी है, समझ के अब उसके बाद आपको डायरेक्टली करना है बेटा LHS ले लो इस क्वेश्चन की, क्या कर ले भाई LHS।
भैया हमने एलएचएस ले ली, ये एलएचएस ले लिया सर, अब क्या होगा, एलएचएस लेने के बाद अब क्या होगा, तो हमने इससे पहले बताया था कि 0 टू ए, मतलब लिमिट को देखिए 0 टू ए, यहाँ पर क्या है 0 टू पाई बाई 4, तो बेटा 0 टू पाई बाई 4 है, यहाँ पर भी हमने सीधा सीधा पता चल गया कि क्या लगाना है, त्रिगुण 4 लगाना है। कौन सा त्रिगुण लगाना है, 4 लगाना है। तो त्रिगुण नंबर 4 से बेटा ध्यान से देखोगे, त्रिगुण 4 से यहाँ पर लगा दीजिए, तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। त्रिगुण 4 को याद रखना है कि एंगल जो होता है वो अपर लिमिट में से माइनस हो जाता है, एंगल अपर लिमिट में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और बेटा यहाँ पर dx की बात समझ में आ गई सब बच्चों को। अब इससे आगे क्या करना है वो देखना है। बेटा यहाँ पर देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू dx। यहाँ पर हमें ध्यान से समझना है कि सर log यहाँ पर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का, तो याद रखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी। अब बेटा क्या होता है, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। बेटा जब तक ये आपको फॉर्मूला नहीं पता है तब तक आप इससे आगे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बात ध्यान से समझनी है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले इस ऐसे कुछ फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है, लर्न करना है। तो ध्यान से समझेंगे। अब आगे नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस बेटा tan a माइनस बी, क्या है tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर हम इसकी तरह फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए बेटा tan a की जगह क्या है बेटा पाई बाई 4 और b की जगह क्या है बेटा जी x, b की जगह x अपॉन 1 प्लस a की जगह 10 पाई बाई 4 और इंटू 10 x। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है सबको, इतनी सी बात समझ में आ रही है बेटा। जब इतनी सी बात समझ में आ रही है तो आगे देखिए, अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 मतलब 10 45 डिग्री और 10 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस यहाँ पर भी बेटा 10x। क्यों, क्योंकि सर 10 पाई बाई 4 45 डिग्री, राइट। तो आगे अब यहाँ पर बट्टा एक मानो, एलसीएम ले लो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 पाई बाई 4 सॉरी 0 टू पाई बाई 4 log एलसीएम 1 प्लस 10x। समझ में आ रहा है सबको बेटा, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x। एनी प्रॉब्लम बेटा, 10x से 10x 1 और 1 कितना हो गया बाबू 2 अपॉन 1 प्लस 10x। नजर सामने बेटा, नजर सामने, और नजर सामने तो सब कुछ होगा हासिल। अब देखिए यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log, एक छोटी सी बात बता दो, m अपॉन n के हिसाब का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर log m अपॉन n, log m अपॉन n फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस log n। तो बेटा यहाँ पर log 2 माइनस यहाँ पर dx रख लीजिए माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x इंटू dx। सामने समझो बेटा, माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x इंटू dx। यहां से थोड़ा सा देखिए क्या ये i के बराबर है, और जब i के बराबर है तो यहाँ पर लाके i हम रख सकते हैं। तो बेटा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx और माइनस बेटा i। ये i इधर का है, इधर आएगा तो इधर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे समझ के चलना। तो i प्लस i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 2 इंटू dx। इतनी बात समझ गए क्या, इतनी बात समझ गए क्या बेटा। i कितना हो गया, i और i 2i, log 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 इंटू dx। तो 2i इक्वल टू log 2 और यहाँ पर इसका समाकलन x बेटा, dx का समाकलन x। अब क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे। पहले अपर लिमिट 2i इक्वल टू log 2 पाई बाई 4 माइनस 0। बेटा एक बात बताओ, जीरो का उधर कोई मतलब, तो बेटा पाई बाई 4 को हम आगे लिख सकते हैं। जब पाई बाई 4 को आगे लिख लेंगे तो log 2 पीछे हो जाएगा log 2,
गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। समझ गए। अब बेटा 2 को इधर ले आइए, तो आई इक्वल टू 4 दूनी के 8। बेटवा कुछ यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया बेटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कुछ ऐसे प्रूफ करते हैं, ध्यान से समझेंगे। और इसी तरह ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से बेटा। इससे पहले भी मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ, पूरा 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इसे आप नोट डाउन करिए। देखो बेटा यहाँ पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप पहचानिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, देखो बेटा जैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को आप पहचानो ये कि क्वेश्चन आया कहाँ से है, पूछा कहाँ से क्वेश्चन है, और ये कह क्या रहा है, और इसमें हमें करना क्या है। क्वेश्चन को आप ये सबसे पहले पहचान लो बेटा, समझ में आ गया। तो सबसे पहले पहचान आपकी है कि क्वेश्चन ये आया कहाँ से है, करना क्या है इसमें। तो बेटा सीधी सी बात है, साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पर भी साइन इनवर्स है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया होगा, अंदाजा लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया होगा, ये आया होगा बेटा साइन किस में आता है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये सब किस में आते हैं, त्रिकोणमिति में आते हैं। लेकिन इसमें इनवर्स आ गया, तो त्रिकोणमिति के फलन जो चैप्टर है बेटा त्रिकोणमितीय फलन वाला, उसमें से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। समझ गए यहाँ तक। तो आप सबसे पहले यहाँ से देखिए ये LHS और ये बेटा RHS है, LHS और RHS। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, हम ये RHS वाला पार्ट उठाएंगे बाबू, और RHS वाला पार्ट उठाएंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बेटा ये ले लिया हमने। अब हम यहाँ पर हमें करना है 3 साइन इनवर्स x पुट अप लाना है, तो 3 साइन इनवर्स x कैसे लाएंगे, यहाँ पर x की जगह पुट कर देंगे, तो पुट दिस वैल्यू x इक्वल टू बेटा x इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, साइन थीटा। कितना पुट कर देंगे बाबू, साइन थीटा। यहाँ से थीटा इक्वल टू निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x। इतनी बात समझ गए। अब बेटा x की जगह रखिए, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। एक छोटी सी बात, ये जो आप यहाँ पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा देख रहे हैं, ये फॉर्मूला किसका है बेटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला है बाबू, साइन 3 थीटा का। साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या बेटा हमारे पास 3 थीटा। थीटा की वैल्यू उठाएंगे, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा साइन 3 साइन इनवर्स एक्स, ये हमने ला दिया LHS, ये हमारा हो गया प्रूफ। क्या समझ में आया। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूरा बेटा 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टाइप का। ऐसे भी और भी एक क्वेश्चन बता रहा हूं। अब छोटा सा क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा dx। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है 5 मार्क्स के, ये 5 नंबर के इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब आप इसमें समझिए, एक अनिश्चित समाकलन है, सिंपल है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें इंटीग्रेशन करना है हमें, आई इक्वल टू, ऐसे सवाल कैसे करते हैं, आप e की पावर x का पहले अंदर मल्टीपल कर दो बेटा, तो e की पावर x tan इनवर्स x इनटू dx, बेटा अलग अलग कर देंगे और मल्टीपल कर देंगे, राइट। तो प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। क्या इतनी सी बात समझ गए भाई, इतनी सी बात समझ गए। अब आप इनमें से या तो इसका समाकलन कर दीजिए या इसका समाकलन कर दीजिए, एक का समाकलन करोगे और एक को स्टेबल रखोगे, क्योंकि बाद में जब स्टेप आएगा तो उसमें एक से दूसरा वो पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे बेटा। इसमें आप फर्स्ट सेकंड मान लेंगे आई लेट के हिसाब से, तो आई लेट के हिसाब से कौन सा फर्स्ट माना जाएगा, इसमें आप बता सकते हैं, ये वाला फर्स्ट माना जाएगा और ये आपका सेकंड माना जाएगा। समझ गए यहाँ पर। ओके, तो देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x क्या है बाबू, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का समाकलन इनटू dx माइनस इंटीग्रेशन बेटा d ओवर dx, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन। सूत्र लगा दिया क्या बाबू, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगा दिया। अब बेटा आई इक्वल टू tan इनवर्स x e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन, इसका जब डिफरेंशिएट करते हैं tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और e की पावर x का करेंगे तो बेटा e की पावर x इंटू dx, राइट, प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। मैंने क्या कहा, लास्ट में आके ये दो स्टेप कैंसिल हो जाएंगे, जो बचता है उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, i इक्वल टू e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन और इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको टाइप बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, आपको उन क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, तो ध्यान से ये समझेंगे। और बेटा ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए।